हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडे एकेडमी। तो अब मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ फरवरी बैच की 2026 की फ्लीट मैनेजमेंट की फॉर्म फिलिंग वीडियो। अब फरवरी बैच के लिए फ्लीट मैनेजमेंट ने अपने फॉर्म निकाल दिए हैं, ठीक है। 120 सीट्स के साथ फ्लीट मैनेजमेंट इस बार आई है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी वैसे तो सेम ही है, बस एक दो माइन्यूट से चेंजेस हैं, वो चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो बेटा फ्लीट मैनेजमेंट का जिसको भी इसमें प्रॉब्लम रहेगी तो वो इसमें आप देख सकते हैं। तो सीधा हम स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं पे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, सीधे अपना क्रोम ओपन कीजिए एंड ओवर देयर प्लीज सर्च फ्लीट मैनेजमेंट डीएनएस फॉर्म, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सबसे पहले इनफर्नल नोटिस, इस पे जाइए। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो अब आप यहाँ पे देखेंगे फ्लीट मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुद की वेबसाइट है, यहाँ पे इसका फॉर्म भरा जाता है। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डीएनएस जनवरी 2026 बैच आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं इसके फॉर्म्स जो हैं वो 8 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक ही खुले हैं। तो प्लीज़ फॉर्म जाके जल्दी ही भरिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंटर है वो IMI रहेगा, उन्होंने सारी डिटेल्स आपको यहीं पे दी हुई है। एग्जाम डेट विल बी ऑन 26 IMI कैंपस में आपका वो रहेगा। इंटरव्यू डेट भी आपको यहाँ पे दे दी, दैट विल बी 27 28। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू लोकेशन रहेगी वो IMI में ही रहेगी। अब आप जाएंगे, मिस दीप्ति आपके वहाँ पे की कांटेक्ट में, आप जाके उनका कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी की सारी अगर इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी तो अब मैंने आपको प्रॉपरली आप देखेंगे तो सेंटर आपका देखिए IMI रहेगा, क्योंकि देखिए IMI ने बेसिकली फ्लीट मैनेजमेंट ने ही IMI को बाय कर लिया था लास्ट ईयर। तो अब फ्लीट मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्टली IMI में ही आती है। तो अगर हम देखते हैं तो IMI में ही डायरेक्टली वो आएगी, और जो उसका एग्ज़ाम रहता है, उसका इंटरव्यू रहता है, उसकी सारी जो प्रोसेस रहती है सिलेक्शन की, वो IMI के थ्रू ही रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो उसका सेंटर रहेगा एग्ज़ाम का, दैट विल बी IMI नोएडा, ठीक है। और उसका एग्ज़ाम डेट 26 नवंबर जो आप लोगों ने चेक कर लिया ऑलरेडी, IMI नोएडा में ही उसका बेसिकली क्या रहेगा, इंटरव्यू भी रहेगा, दैट विल बी ऑन 27 एंड 28, 2 दिन रहता है। वो आपको स्लॉट दे दिया जाता है किस टाइम आपका अगर हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। और उसके लिए आपके बाकी जो डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर है, साथ में ईमेल है वगैरह, ये सब आप दे सकते हैं। मिस दीप्ति विल बी द की कॉन्टैक्ट फॉर यू। अब आप देखते हैं नेक्स्ट सेंटर जो है दैट विल बी IMI कैंपस, सेकंड कैंपस जो है, ठीक है। और इसकी डिटेल्स अभी वगैरह नहीं है। डॉक्टर दिलीप सिंह खारा जो हैं ये इसके वो रहेंगे, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आप देखेंगे मिनिमम क्राइटेरिया जो है इन चीज़ों के लिए बताया है, 20 ईयर्स से नीचे आपकी वो होनी चाहिए, 20 ईयर्स या फिर उससे कम आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 2026 फर्स्ट जन के बाद आप एजुकेशन, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एजुकेशन अगर हम देखते हैं 12th क्लियर होना चाहिए, वो भी 2025 में। ये अभी इस साल का है, ध्यान रखिएगा। ये अगले साल का अलग रहेगा, पिछले साल का पिछला था, कि 2 साल से ज़्यादा आपके बीच का वो नहीं होना चाहिए, 10th एंड 12th के बीच का गैप। मिनिमम आपकी PCM जो होनी चाहिए वो 70% होनी चाहिए। इंप्रूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। 70% इन योर 12th इंग्लिश ज़रूरी है। और NIUS के बच्चे भी बेटा अलाउड नहीं है, तो रिमेंबर दिस थिंग, NIUS के बच्चे भी अलाउड नहीं है। अगर हम फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें बेटा, तो आप ध्यान से देख रहे हैं, मिनिमम हाइट इज़ 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो ध्यान से देखिए, इट इज़ फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बराबर है। तो ये थोड़ा एक कंसर्न रहता है फ्लीट के लिए, कि फ्लीट सबसे अलग रहता है, कि जैसे बाकी IMU और बाकी एंग्लो हो गया, टॉम हो गया, सारे के सारे जो कैंपसेस और वो सब होते हैं कंपनीज, वो सबके लिए डिफरेंस रखते हैं। बट यहाँ पे फ्लीट मैनेजमेंट की बात यह है कि वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का सेम रखती है, एंड इट इज़ 160। अगेन आई एम सेइंग फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ इट इज़ 160 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए 157 हो जाएगी या फिर 152, नो, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ इज़ 160 सेंटीमीटर। तो बेटा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो BMI शुड बी नॉट मोर देन 25। आपका जो BMI रहेगा वो 25 तक ही रहेगा। कोई भी स्पीच डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, मीन्स आपको हकलाना नहीं है, कुछ भी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई साइट शुड बी 6/6, ठीक है। तो ये हाइट का प्लीज़ बेटा ध्यान रखना। अब चलिए फॉर्म फिलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको ये पेज दिख रहा है। पहला है कि अगर आपने प्री ट्रेनिंग कर ली है और उसके आगे का कुछ आप करना चाहते हैं तो वो है, लेकिन अभी तक आपने कोई प्री ट्रेनिंग नहीं की है, इसलिए आप नॉर्मल एज अ सेकेंड ऑप्शन चुनेंगे। नेक्स्ट, आपके पास मार्कशीट होना ज़रूरी है, तभी आप फरवरी फॉर्म के लिए जाएंगे। अगर मार्कशीट नहीं है तो हम नो करके नहीं जा सकते आगे, ठीक है। तो येस ही करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आपके मार्कशीट होगी। नाउ फिलिंग अप। अब आप देखते हैं ये पेज सीधे आया, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सीधे जाके फर्स्ट नेम डालिए, अपनी डिटेल्स डालना शुरू करिए। नॉर्मली अपनी डिटेल्स ही जाएंगी आपकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल रहा हूँ यहाँ पे। फिर अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए बेटा। डेट ऑफ बर्थ शुड बी बेटा ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2006,
के बाद ही मतलब उसके आगे के ही बच्चे जो हैं वो दोज आर अवेलेबल मीन्स एलिजिबल फॉर दीज थिंग द कंपनी, ठीक है ना। अब आगे अपनी हाइट डालिए, वेट डालिए, देन यू कैन सी इट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ। बेटा ये ध्यान रखिएगा, ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि द प्लेसेस विच आर रिटन इन ब्लू आर कंपल्सरी, यहाँ पे रेड डॉट नहीं है ऊपर आपके स्टार पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो ब्लू से है उन स्पॉट्स को तो आपको भरना ही, उन फील्ड्स को, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आगे हम यहाँ पे बाकी अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब चीज़ें आप भरिए, ठीक है। नाउ फिलिंग अप द ईमेल एड्रेस। नाउ बेटा मूविंग फॉरवर्ड इट्स योर परमानेंट होम एड्रेस। तो वही जो आपका होम एड्रेस है आप उसको डालिए, ठीक है। परमानेंट होम एड्रेस मीन्स जो आपके एड्रेस आधार कार्ड पे है, डेट शुड बी रिटन ओवर हेयर, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके क्लास 10th की डिटेल्स मांगी गई हैं। तो आपने जिस भी बोर्ड से किया है उसको आप फिल कीजिए। जैसे बच्चे ने यहाँ पे CBSE से दिया था तो CBSE किया। किस ईयर में आपने क्लास 10th किया है प्लीज़ उसको सिलेक्ट कीजिए। देन मूविंग फॉरवर्ड नेम ऑफ द स्कूल, अपने स्कूल का नेम लिखिए जिससे आपने क्लास 10th को पास किया है। देन fill the marks of your English that you have obtained secured in class 10th, then your science, then of your maths, okay. Then moving forward please fill the details of your class 12th that you have done in your I think so in class 2025 only, ठीक है। 2025 में ही आपने अपनी क्लास 12th पास की होनी चाहिए। then it's 2025, then name of the college means your class 12th school or the college that you have passed from. Then moving forward please fill the marks that you have obtained in your English in your class 12th, ठीक है। इट शुड बी मोर देन 70, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, तभी आप एलिजिबल होते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। डजेंट मैटर आपने क्लास 10 में कितना स्कोर किया है क्या नहीं, बट इंडिविजुअली आपके क्लास 12 में 70 मार्क्स शुड बी देयर और PCM आपकी 70% से ऊपर होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए एंड नो इम्प्रूवमेंट, नो NIOS इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपने JEE मेन दिया है, PED किया है तो वो सब आप चीज़ें भर सकते हैं, अगर नहीं किया तो नो इशू विद दैट। बाकी प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट टू डू प्री स्टडी ट्रेनिंग, अब भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ IMI का ही ऑप्शन है क्योंकि IMI ही में ही आती है फ्लीट मैनेजमेंट। पहले आपके पास काफ़ी ऑप्शंस थे तो वो आप से चॉइस मांग लेता था, ठीक है, बट अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ IMI का ही ऑप्शन है। जेंडर सेलेक्ट कीजिए। नाउ एंटर द कैप्चा, आप अपना कैप्चा एंटर कीजिए, मीन्स वहाँ से जो आपको कैप्चा दिया हो वो कॉपी कीजिए, एंटर कीजिए। देन एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे ही आप चेक कर लेंगे क्लिक ऑन सबमिट, जैसे ही आप सबमिट करते हैं बेटा आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर जाता है। इसके बाद आपको टाइम पे मेल आ जाएगा। तो होप सो बेटा मैंने सारे के सारे डाउट्स को आपके क्लियर किया है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। मोस्टली बच्चों को इसी चीज़ का डाउट रहता है फ्लीट मैनेजमेंट में कि क्या एलिजिबिलिटी है। हाइट का प्लीज़ बेटा ध्यान से रखिए, ईयर ऑफ पासिंग, वो सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरिए, कुछ भी इशू नहीं आएगा। ज़ीरो पेमेंट फीस है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फ्लीट मैनेजमेंट के जो प्लेटफॉर्म फ़ी है वो ज़ीरो है, उसका फॉर्म की 1 रुपये भी नहीं जाता है, तो इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। तो यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ द फ्लीट मैनेजमेंट वेरी इजीली। सारे बच्चे इसका फॉर्म भरिए जो बच्चे एलिजिबल है बेटा, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड शिपिंग कंपनी। मोर देन 698 वेसल्स आर देयर इन फ्लीट मैनेजमेंट, ठीक है। तो और सारे तरीके के वेसल्स भी हैं उसके पास। तो बेटा फ्लीट इज मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, तो गो विद इट, ठीक है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि मुझसे मिस हुआ है, एनीथिंग आई हैव मिस्ड, तो प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स, आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ऑल द बेस्ट।